ગુરુજનો કહે કે આપણે બધું થોડું પાળવાનું હોય, બધું પાળીએ તો આપણે જ ગુરુ થઈ જાય ને, એવું થઈ જાય. પણ ઠીક હે, सोमवार को रविवार को सोमवार को मोबाइल बंद, महाराज अक्षर बनाते, मंगलवारे नहीं वो 1 मिनट उभा रहता. तुम दानभाई बोलो છો તો મામા હા ના ના આ મારા અક્ષર જ એવા છે કે હવે વેર લખ્યું. તો ભાઈ જો 1 મિનિટ ચાલો આગળ વધુ જે સમજાય. સોમવારે મોબાઈલ બંધ, મંગળવારે ફેસબુક બંધ, બુધવારે बिजली बंद, अंधारा में बेहू. तमसो मा ज्योतिर्गमय. एक खूणा में अंधारा में बेसी हरी नाम बिजली बंद हो तो बंद कर देवा अंधारा. गुरुवारे इंटरनेट बंद, शुक्रवारे वाहन नो त्याग, वाहन में जेटलू जो एटलू पगे जमायु ये ससरा ने गाम. एक भाई अकेला बैठा था घर में, तो किसी ने पूछा इतना उदास, बहुत अकेलापन बहुत लगता है, बहुत बहुत अकेला हो गया. लेकिन हुआ क्या? तुम इतना बड़ा अच्छा घर है क्या है, हुआ क्या? बोले यार बोलो तो हुआ क्या? तो बोले क्या है, बेटियों को दामाद ले गया, बेटों को बहू ले गई, और मेरी पत्नी को मंदिर ले गया. मैं अकेला मर रहा हूं, जाऊं कहां? क्योंकि हर वक्त मंदिर मंदिर, हर वक्त मंदिर. मुझे कोई चाय नहीं बना देता है, कुछ करता नहीं, दुखी दुखी हो गया. बिजली बंद बुधवार को, गुरुवार को इंटरनेट, शुक्रवार को वाहन का त्याग. जैन मुनि तो वाहन में बैठते ही नहीं थे. अब कई महापुरुष प्रैक्टिकल होकर बैठते हैं, ये बात बिल्कुल वाहन त्याग. बुधवार ये, गुरुवार शुक्रवार को, અને શનિવાર को व्हाट्सएप बंद, व्हाट्सएप बंद करे शुक्रवार. અને રવિવારે टीवी बंद. એટલે आप प्रकरण में देख रहा था तो इनमें सब नकारात्मक बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन की अकारात्मक गति के लिए महापुरुषों ने अपने अपने. तो मैंने सोचा कि जैन ग्रंथों में षटरसी है, और प्रसन्न सागर जी भगवान पोते ये रविवार को ये बंद, फला टीवी बंद, फला करे, तो हम क्यों पीछे रहे? तो मैंने 7 सकारात्मक मुद्दे उठाए कि 7 वस्तु हो सके तो करे. सोमवार को शिव का वार है, रुद्राष्टक गान. शिव अभिषेक करो, हर रोज करें. हम तो हर रोज करते हैं. निराकार गाइए सब. तुरीयम गिरा
जो स्तुति होती है, स्तुति में जिसकी स्तुति करो उसके ही गुणगान गाने पड़ते हैं। स्तुति का सीधा अर्थ है, जिसको अस्तुति भी कहते हैं, ज्यादातर समूह में होती है। मानस का आधार लेकर बोलो। देवों ने भगवान के प्रागट्य के पहले व्यथित जगत को समाधान देने के लिए समूह में प्रार्थना की। देवगण, ऋषिगण, गाय के रूप में पृथ्वी, समूह। स्तुति, वहां शब्द भी स्तुति लगाया, जिसमें जय जय सुरनायक जनमुख दायक प्रणत काल बहुधा, ज्यादा मात्रा में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। स्तुति में जिसकी हम स्तुति करते हैं, इस भगवता की दिव्यता का वर्णन हम करते हैं। तो ये है निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। इसमें बहुधा उसको स्तुति के पाठकों, मानस का स्वाध्याय करने वाले भाई बहन। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना में मांग होती है, हमें ये करो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए, जैसे विनती सुनिए नाथ हम, जिसमें हमें कुछ चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना हमेशा अपेक्षा रखती है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जेवो तेवो पण तारो हाथ पकड़ हरि पुनित महाराज, पुनितनी अंतरनी वाणी अंतर्यामी ले जो जानी तुमसे एक हाथ पकड़ हरि मारो। बहुधा प्रार्थना मांग प्रधान होती है। हमारा इतना अच्छी मांग होती है, हमें भक्ति दो, हमें मुक्ति दो, हमें शक्ति दो। क्या है वो? शक्ति दे, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये सब प्रार्थना। थोड़ा गुजराती आप समझे, इसलिए मैं बीच बीच में गुजराती बोलता हूँ। असत्यो माहेती, शिखिरिणी छंद है। असत्यो माहेती, 6 अक्षर पर रुकना पड़ता है हर शिखिरिणी। और जगत गुरु भी कितना शिखिरिणी छंद का प्रयोग करते हैं, आचार्य शंकर। ये प्रार्थना, असत्यो माहेती प्रभु परम प्रभु परम रघुनंदन कंदन द्वंद्व घनम महिपाल तिलोकय दीन जनम, तिलोकय दीन जनम। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए महिपाल बिलोकय दीन, बार बार वर मांगू हर्षिदे हूँ श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति। थोड़ी मांग है, मुझे ये दो, तेरे दरबार में भिक्षु बनकर आया हूं।
तो स्तुति में जो स्तुत्य है उसके गुणों की श्रृंखला गाई जाती है। अत्रि जो कहते हैं मानस में स्तुति है, नॉट प्रार्थना। रानी बहन वो गमे आगे जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही हो गया। अत्रि स्तुति है, देवताओं ने की वो स्तुति है। बीच बीच में चौपाइयों में छंद में जहां बात आई तो वहां प्रार्थना झलक रही है। अच्छी मांगे, कोई बुरी मांग नहीं, लेकिन ये प्रार्थना, ये विनती है, इसमें कुछ आकांक्षा है, अच्छी आकांक्षा। लेकिन एक तीसरी वस्तु है जिसको कहते प्रशंसा। कई पदों में केवल प्रशंसा होती, प्रशंसा स्वार्थी लोग करते हैं। आये देव सदा स्वार्थी, तुलसी मानस में लिखते लंका कांड में भगवान का विजय हुआ और स्वार्थी देवता आ गए। वचन कही जनु परमार्थी, बातें मानो परमार्थी की कर रहे, ऐसे जिसमें प्रशंसा में अपना स्वार्थ होता है। अयोग्य को भी योग्य सिद्ध करने की चेष्टा प्रशंसा है। भयवश या प्रलोभनवश, या तो भय है कि उसका वखाण नहीं करिए तो ये हानि करेगा, या तो प्रलोभन। साधु को भय भी नहीं होता और प्रलोभन नहीं होता, इसीलिए प्रशंसा नहीं कर सकते। कईयों को बुरा भी लगता है कि हमारे बारे में दो शब्द भी नहीं बोले। प्रशंसा, देवता लोग प्रशंसा करते हैं। स्वार्थ आता है जब अपनी कोई मुश्किल आती है कि हमारा स्वार्थ, हमारा हित और खतरे में, तो प्रशंसा करने लगते हैं। फिर जब उसको भी समझ आती है तब तो सुधर जाते। दिक जीवन देव शरीर हरे, कृतकृत्य भी सब वानर ये निरखंति तवान सादर। ये वंदरा, हमारा देवता कहते हैं हमारा करता वांदरा वो सारा से कि निरंतर तारा मुख कमल ना दर्शन कर। दिक जीवन देव शरीर हरे, तो भक्ति बिना बहु भूली पड़े, धिक्कार है हम। कलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवत शंभु उमा। और एक बात और मुझे कहनी है आपसे, ये तो चल रहा है तो जगदीश भाई, प्रशंसा हमेशा कुंवारी है। फिर से बोलो, दूसरों की खुशामद, प्रशंसा स्वार्थ के, प्रलोभन और भय के लिए, अयोग्य को योग्य ठहराने की, अपने हेतु के लिए, अपने हेतु के लिए प्रशंसा हमेशा कुंवारी हुई। क्यों? साधु એને સ્વીકારે નહીં અને અસાધુને આ ન સ્વીકારે। निरंतर बिल्कुल वर्जिन, टोटली वर्जिन, जन्म नक्षिक। कन्या को कोई स्वीकारना तो चाहिए ना। साधु प्रशंसा नहीं भोगेगा, स्वीकार नहीं करेगा, और असाधु को ये नहीं स्वीकारती।
उसके पास ये नहीं। इसलिए इस जगत में प्रशंसा रूपी एक कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ये हम सबका अनुभव है। ये तो रुद्राष्टक चल रहा है, सोमवार को रुद्राष्टक, शिव अकारात्मक सूत्र, और रुद्राष्टक शिव स्तुति है। और स्तुति में स्तुत्य की ही बातें होती है। हम तेरे सामने कुछ नहीं, इस स्तुति बीच बीच में हम थोड़ा अपना आनंद ले लेते हैं। कुछ अच्छा से लगा देता है। गजानन जी होता है तो अच्छा फूंक मारता, हका होता है तो हका भी इतना अच्छा गा लेता है। दिला मन में भी कभी कभी गा लेता है। तो ये सब हमारे जो ये सब हमारी है, हमारे जो सब है। कोई रही न जातो बता भी जे नहीं आवे, सालों से संगत कर रहे हैं। હવે આમાં શું થયું કે મારી સાથે છે ને, એટલે હવે ક્યાંય એને જવું ગમે નહીં, જાય એમ પણ નથી। બાકી બીજી જગ્યાએ વગાડે તો ઘણું એને ચાન્સીસ કેટલા છે। આ છોકરો કેટલું વગાડે, બેન્જો વગાડે, કોઈ ડાયરો ખાલી નથી એના વગરનો। गिरनारनी कोई संत वाणी एना बेंजो वगरनी नहीं, पण हवे बेसी गयो छे अहींया साहेब। वगाड़े तो केटला चांसीस छे, आ तबला वगाड़े तो एने केटला चांसीस छे। कीर्ति पण गावा जाए तो हवे क्या जाए आ लोग, जाए तो खरा पण हूँ छोड़ू तो जाए ने, ये पाछू खरो ने। नहीं, मेरा तो कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये सब कथा में गाते हैं, ये केवल कलाकार के रूप में मेरे साथ नहीं है। कथा के अच्छे श्रोता भी है, पाठक भी है, स्वाध्याय भी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये सब केवल कलाकार होना खराब नहीं है। यस, फिर भी सब लोग न जाना जपं पूजा न तो हम सदा सर्वदा जरा जन्म दुखो ताप्य प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो सोमवार को रुद्राष्टक नकारात्मक, मंगलवार को भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या महतारी मुनि मन
अद्भुत रूप विचार लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चार। तो ये हकारात्मक मुद्दे कुछ सोमवार को रुद्राष्टक रोज करना चाहिए, लेकिन कम से कम सोमवार तो ठीक। मंगलवार को प्रभु का प्रागट्य हुआ, मंगलवार को भय प्रकट कृपा, बुधवार को अत्रि स्तुति, बुद्ध पुरुष की स्तुति है। जगत गुरुम च शाश्वतम, जगत गुरु, सदगुरु, परम गुरु, ये सब बुद्ध पुरुष का एक अर्थ में पर्याय है। परम गुरु कुछ भेद जरूर है। तो ये बुधवार की ये अत्रि स्तुति वो करें। गुरुवार को जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने गुरु राष्ट्रक लिखा है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः। कितना ही हमें कोई घटना महान बना दे, लेकिन गुरु चरण की रज हमें तो ततः किम ततः किम। ये गुरुवार का हकारात्मक साधना। शुक्रवार को शुकदेव जी कथित पूरा भागवत नहीं तो कम से कम दशम स्कंद शुक्रवार, शुक वाच, शुक जो बोलता है शुक्रवार भागवत का। फिर चतुश्लोकी अनुभवा बोलती है, चतुश्लोकी। अथवा तो एकादश स्कंद में जो पूरा ज्ञान भक्ति की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में आई, उसका कभी पाठ शुक्रवार को। मुझे कहना था ये, जब ये मुनि जी को मैं पढ़ रहा था तो मुझे कहा कि मैं आपको ये प्रसाद, और उसी समय अकारात्मक सूत्र एकदम उछलने लगे। तो मुझे शुक्रवार की बात आपको शुक्र नीति की कहनी। शुक्राचार्य देव दानवों के गुरु है शुक्र, उसकी एक नीति है शुक्र नीति, लेकिन सभी सूत्र प्रासंगिक नहीं है। देश काल और पात्र के लिए उस काल में कहे गए हो, लेकिन हर एक काल में। तो फिर मैंने कहा भागवत तो हर काल है, हर दिन है, इसलिए शुक्रदेव की बोली शुक्रवार। शनिवार को फोटोग्राफर क्या करेंगे? शनिवार को, शनिवार तो नमामि बराबर। शंकर और हनुमान जी एक જ છે, दोनों एक જ। આપણે હનુમાન ચાલીસા રાખીએ તો હા, શનિવાર હનુમાન ચાલીસા બરાબર। બાકી તો રુદ્રાષ્ટ્ર કે તમારું પાકો છે, કારણ કે શંકર પણ ઓલું આવી ગયો ને સોમવારે, એટલા માટે હું જરા સોરી હા બોલાવ્યા થતા નથી સાહેબ દાદા। હનુમાન ચાલીસા રુદ્રાષ્ટ્ર શનિવાર ચોક્કસ ચોક્કસ। બધું આવી ગયું ને, સોમવાર આવી ગયો, મંગળવાર આવી ગયો, બુધવાર આવી ગયો, ગુરુવારે ગુરુરાષ્ટ્રક, શુક્રવારે શુક વાચ અને શનિવારે હનુમાનજી, અથવા તો હમણાં કીધું એ રુદ્રાષ્ટક અને જે કીધું। हाँ जल्दी हाँ बाबा व्यासपीठ ની પાસે પાછળ ફોટા લેવા। અચ્છા
तो शनिवार रुद्राष्टक फिर से, और या तो हनुमान चालीसा जो कर। अब रविवार को क्या करेंगे ये आप सब बोलो। रविवार को कौन स्तुति, कौन प्रार्थना, कौन मंत्र, कौन जप, क्या करे, क्या खाए, क्या पिए, क्या करे, फिर मैं बताऊं। यदि आप कहो तो ठीक है, वरना फिर मैं बताऊंगा। किसी को कुछ नहीं कहना। अब भाई तुम्हारा कहीं क्यों? सीताराम। वो लंका वाला भाई कहाँ है? लंका वाला कहाँ बैठा? वो कहता मैं आपका नॉटी बॉय हूँ। खैर, હવે સાંભળો છે. સોમવારે रुद्राष्टक, मंगलवारे भय प्रकट कृपाला, बुधवारे अत्रि स्तुति, गुरुवारे शंकराचार्य भगवान का ततः किम तथ्यम, शुक्रवार शुकदेव जी का स्मरण, शनिवार रुद्राष्टक અને કેટલું રાખું છું હું બધાનું, કેટલું રાખું. આ બધાને રાખી રાખીને તૂટી ગયા આપણે સાહેબ. પણ સરસ વાત એને કહી. રવિવારે કાંઈ ન કરવું, પોતાના બાળકોની સાથે બેસો, છોકરાઓને લઈને ફરવા જાઓ, બાળ બચ્ચાઓની સાથે ભોજન કરો, એન્જોય કરો, સારી વાતો કરો, सारी वार्ताओं करो, सारा सूत्र, सारी फिल्म हो जेमा संस्कार हो, जिसमें नृत्य हो, कोई संदेश हो, ऐसे पिक्चर देखने ले जाओ, पिकनिक में ले जाओ. हाँ, બધા 8 દિવસ ભજન 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 જ ન હોય, છોકરાઓને ક્યાંક ફેરવવા લઈ જાઓ, નહીંતર છોકરાઓ પછી આપણને ક્યાંય ફરવા નહીં લઈ જાય. પડ્યા ઘરમાં જાઓ, બાપુની કથામાં જાઓ, બુંદી ખાધા કરો, જાઓ. પછી આપણને રવિવાર ખાલી होली, HOLI DAY, उसकी व्याख्या बाद में બધું એક કથામાં કહી દઈએ તો પછી તમે પાછું બીજાને કહેવા માંડશો. तो बाप हमारे नरेश भाई रंग बेरंगी कपड़ा पहने ही नहीं है जरूर. क्या क्या बोल आनंद. मैं साथ में एक सब ले लूँ. कथा प्रसाद का जो मेनू बनता है वो आप निश्चित करते हैं कि बनाने वाले निश्चित करते हैं कि मनोरथी परिवार निश्चित करते हैं? तो भाई तमे હું કામ ચિંતા, ખાઈ લો ને થાના મના. આટલું બધું લાંબુ શું કરો? હું આ બધાને મેનુ દેવા જાઉં કે તમે બટાટાનું શાક કરજો ને તમે આ કરજો ને આ કરજો, એ બધું જ મારે કામ કરવાનું. અને કમલેશ મારાથી ફ્રી ક્યાં છે? સતત મારી સાથે છે. એ ક્યાં બધાને કહેવા આવશે? નક્કી કર્યું છે સ્વયંસેવકોએ, આયોજકોએ, અહીંના સમાજે બહુ સાથ આપ્યો છે કથામાં. हाँ, कितने बहन भाइयों को मैं मिला, शिस्त में सब स्वयं सेवकर बहन भाई मिले थे. बहुत बहुत धन्यवाद बाप. આવા કામમાં ભેગા રહેજો ગુજરાતીઓ, મારા દેશવાસીઓ, કોઈ પણ પ્રાંતના હો, આમાં એક સાથે રહેજો. સંગચ્છધ્વમ, સાથે રહેજો ને આપે એકતા બતાવી. પણ હું કંઈ આવવાનું નથી, પણ નહીંતર ઈચ્છા થાય કે બીજી વખત પાછા અહીંયા આવીએ, પણ આવવાનું નથી. તમે એ તો નદી નાવ સંજોગ, બાકી આવ્યો આનંદ. આટલો સરસ હોલ છે. मैं तो पहले दिन रविवार को जब कम्युनिटी हॉल में, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ ही कथा रखते, तो बोले समाज समाई नहीं नाटला नो होमा, तो ये बात अच्छी से नो होमा. आनंद आयो भाई.
स्विट्जरलैंड की कथा के लिए यूएसए ही जाएंगे कि तलगाजड़ा से जाएंगे? अभी ये मारे नक्की करो। वारंवार एक जगह जाए ना तो मान न रही साहेब, પછી રસ્તો બદલી નખાય સાહેબ. પાછું હું અહીંયા આવું પછી અહીંથી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાઉં તો તમારે અમને તોડી નાખવા છે? तलगाजड़ा से सीधे जाएंगे. आप जैसा कथा मार्गी मिलना मुश्किल है. न खुद चैन लेते हैं न हमको चैन लेने देते. ये बात तो ठीक है. प्यार के चलने वाले को चैन कहाँ, आराम कहाँ. जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसको चैन. तो 3 मणि है मूलतः, 3 मणि. भक्ति मणि तो वाशिंगटन में चंद्रकांत भाई भी थे उस समय. चंद्रकांत भाई थे, शशिकांत तो है लेकिन चंद्रकांत भाई. आनंद आया था भक्ति में. क्या बोला खबर नहीं उस समय. तो एक है भक्ति मणि. दूसरा है चिंतामणि. चिंतामणि पुनि उपल दसान. अंगद कहते चिंतामणि पत्थर का टुकड़ा. चिंतामणि का अर्थ होता है ये मणि जिसके पास, भक्ति मणि जिसके पास आ जाए उसको न दिए की जरूरत, न बातें की जरूरत, न दिवे की जरूरत, न कोई हवा उसको बुझा सकती. स्वयं प्रकाशित जो भक्ति मणि. ये 3 मणियां प्रमुख. इस छाया में कई मणि हैं. रामचरितमानस भक्ति मणि, दूसरा चिंतामणि. चिंतामणि में ऐसा माना जाता है कि ये मणि, पहला एक स्थूल अर्थ है इस मणि का, जो हमारी चिंता को हर लेती है. जो भी सूत्र, जो भी बात, जो भी संग, जो भी घटना हमें चिंता से मुक्त करे तो समझ ला हमारे पास चिंतामणि आ गई. ये चिंतामणि. और तीसरा मणि रामचरितमानस का प्रसिद्ध है चूड़ामणि, जो श्री हनुमान जी महाराज को मां जानकी जी ने दिया था. चूड़ामणि एक प्रमाण, एक जवाब था. चूड़ामणि एक प्रत्युत्तर था. मुद्रिका के रूप में सवाल आए थे, चूड़ामणि के रूप में जवाब भेजा गया है. ये एक विशिष्ट व्यवहार था. लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो प्रधान मणि है मेरी दृष्टि में, जो मुझे दादा ने सिखाया सो. लेकिन इसकी छाया में कई मणि है. प्रणत पाल रघुवंश मणि. रघुवंश मणि छाया में, स्वतंत्र मणि नहीं, रघुवंश मणि.